मैं पहले ताली बजाऊंगा। चलो चल आगे कर। चलो टेक मेड फन एपिसोड 1। हाँ जी, साकिब क्या हाल है? ठीक ठाक है हम जी, आप सुने। क्या हो रहा है? यार कुछ नहीं, तुमने आज मेरा पॉडकास्ट। फैशन तुमने मेरा कॉपी किया हुआ भजन आपने मेरा फैशन कॉपी किया हुआ है। मेरा जितना साइज़ है मेरे साइज़ के मुताबिक यही हुडी मिली थी। है। अच्छा, चलो ये भी सही है। तुम तो ले सकते हो ब्रेकआउट से जाके। अच्छा, तो मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं ये। यार बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम एक पॉडकास्ट शुरू कर दें। ठीक है। बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। वह यही है, अभी तो फिलहाल यही आइडिया है चलो मेरा। बस फिर इधर ही ख़त्म करते इधर ही खत्म हैं। करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके, खुदा थैंक यू हाफिज़। वेरी मच। नहीं अच्छा। लेकिन यार सीन ऐसा है कि हम दोनों जो हैं टेक हम्म में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं हम्म फॉर डिफरेंट रीजंस। मैं ज़रा टेकी बंदा हूँ, टेक्निकल टेक उन्थुजियास्ट हूँ। हम्म और तुम ज़रा इंडस्ट्री के बंदे हो, हम्म इंडस्ट्री को पहचानते हो, स्टार्टअप्स में बिजनेसेस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हो। हम्म तो हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं, हम्म हर रोज़ मिलते हैं मेरे ख्याल से। हम्म और काफ़ी गपशप करते हैं। हम्म तो सोचा क्यों ना इस गपशप को थोड़ा कहते हैं लोगों के लिए पेश किया जाए, थोड़ा अच्छा। रेलेवेंसी ड्रॉ की जाए। हम्म हम लोग इसको जो है थोड़ा इम्प्रूव करके लोगों के सामने टॉपिक्स में लेके आएँ। हम्म और पता है कि यार अगर दो इंडस्ट्री के बंदे साथ में बैठ कर डिस्कस करें एक टॉपिक को, हम्म तो कितनी अच्छी बातचीत सीखने को मिल सकता है कुछ, मेरे ख्याल से। बात तुम्हारी सही है, और टेक मेड फन के पीछे रीज़न भी मेरे ख्याल से हमारी यही है कि हम हम्म, इसको मैसेज के लिए टेक को हम ब्रेक डाउन करें, ऐसे। थोड़ा सा डमिफाई करें, थोड़ा सबको समझ भी आए कि टेक है होता क्या है। हाँ, हाँ। उसके पीछे मेरी ये राय है ना, बेसिकली जो टेक है ना, उसके दो किस्म के फॉलोअर्स होते हैं टिपिकली स्पीकिंग। हम्म एक तो तुम्हारे आगे टेक इंथुजियास्ट, जो हम्म मैंने कहा इंथुजियास्ट, हम्म ऐसे बॉय जो लाइक सुबह शाम रात उठते पीटते टेक को जीते हैं हम्म और बहुत लाइक हाइपर हो जाते हैं टेक के बारे में। हम्म वो लोग हैं अपनी जगह, उनकी नीश है। आई एम प्रीटी श्योर वो ऑलरेडी MKBHD की वीडियोस देख के खुश हैं। हम्म दूसरी साइड में मैं चाहता हूँ जहाँ पे एक गैप है पाकिस्तान में, हम्म वो गैप है जो एवरीडे बंदा है। हम्म क्योंकि अब एवरीडे बंदा टेक तो यूज़ कर रहा है, हर चीज़ में टेक आ चुकी है। हम्म तुम्हारे फ़ोन से लेके गाड़ी से लेके ऑफिस से लेके घर से लेके हर जगह टेक इन्वॉल्व है। हम्म लेकिन वो एवरीडे बंदे के पास कोई मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उसको ज़रा समझ भी आए, वो ज़रा एंगेज भी कर सके उसके साथ। मैंगो पीपल के लिए। मैंगो पीपल के लिए, आम हाँ, आदमी के आम लिए। आदमी के लिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट टेक मेड फन जो हमारा कह लो थीम है हम्म पॉडकास्ट का, एंड ओवरऑल जो हमारी कंपनी है जिसकी हम हम्म बात करेंगे अभी, हम्म वो यही है कि हम टेक्निकल टॉपिक्स को पकड़ें हम्म जो न्यूज़ में चल रहे हैं या ओवरऑल वैसे ही चल रहे हैं, हम्म उनको ब्रेक डाउन करें हम्म और इस तरह के तरीके में करें होपफुली। हम्म अभी पता नहीं हम्म कि जो टेक इंथुजियस्ट है वो भी इंजॉय कर सके, लेकिन जो एक आम बंदा है रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन के समझ सके यार अच्छा हाँ ये मेरे ऊपर सिचुएशन अप्लाई करती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और देखें कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेके जाती है, कैसे इवॉल्व करती है ये ओवर टाइम, और वो बात सारी सही है। तो मुझे बताओ, जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम टेक क्यों कहते हैं? ये मेरे ख्याल से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं कह रहे? यार आसान है। और कोई आसान है। इसका मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है मेरे पास। इट्स जस्ट के टेक कहना आसान है मेरे ख्याल से, एंड बस ज़बान पे चढ़ गया लोगों के, टेक 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 टेक, बज़ वर्ड है ये। बस वर्ड बन चुका है एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो यही है कि एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का किस तरह से होता है, हाउ टेक इज़ इंटीग्रेटिंग इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, चाहे वो हेल्थ टेक हो गया जो हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी है, या जो एटेक हो गया है। हेल्टेक बोला अभी तुमने, दोजक का नाम ले लिया। ठीक है, या मार्टेक हो गया, या जितने भी और मार्क टेक हो टेक्स हो गया गया। हाँ। है। इसी तरह लाइक टेक फिनटेक। इन्वॉल्व हो रही है, फिनटेक हो रही है, टेक हाँ हो रही है, लेकिन एक और जो आजकल बड़ा चल रहा है वो टेनमेंट का वर्ड, जो शॉपिंग टेनमेंट, हाँ। बिजनेस टेनमेंट, चलो एजुटेनमेंट। वो मेरे ख्याल से वो हमने उस पर थोड़ा ज़्यादा लंबा डिस्कस करना है। उस पर हम करेंगे डिस्कस, उस लेकिन पर हम बेसिकली डिस्कस यही है करते हैं। कि ओवर आर्चिंग थीम्स बहुत ज़्यादा हैं टेक के बारे में। हाँ एंड हम उसको बेसिकली इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे हर हफ्ते कोई एक हाँ टॉपिक पकड़ें हाँ। और उसको अच्छे से डिस्कस करें कि तो क्यों हो रहा है। महज़बाना लफ्ज़ों में जितनी मैं और तुम बैठ के टेक के ऊपर बकवास करते हैं उनको हम बस रिकॉर्ड कर लें। ऐसे ही हो रहा बस है। वेरी फिलहाल सिंप्लीफाई। वेरी सिंप्लीफाइड। नहीं तो वो तो हम वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन और चलो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन इसको सुनना किसके लिए चाहिए या हम किसके लिए बना रहे हैं एग्जैक्टली? यार मैंगो पीपल जिस तरह हमने मैंगो कहा था। पीपल मैंने जैसे डिफाइन किया है, आई थिंक विल बी द टारगेट ऑडियंस। हम्म लेकिन अभी हमारी पहली एपिसोड है, हमें भी नहीं पता कौन सुनेगा, हमें सुनते हमारी बकवास कौन सुनेगा हमें भी नहीं पता। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता थ्रू फीडबैक, थ्रू ग्रोथ शायद पता चल जाए, शायद अच्छा। कभी ना पता चले, हम लोग 100 एपिसोड रिकॉर्ड करके बैठे हैं और एक एक बंदे ने सुनी हो। तो ऐसा भी हो सकता है। जो एक बंदा सुन रहा है, हम आपके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। हाँ, मज़ीद आगे भी सुनते रहें, क्योंकि ये बकवास थोड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल बकवास हो सकती है। क्यों लेकिन हमारा सीन यही था ना कि हम लोगों का लाइक आइडिया तो ये कि भाई हमारे कोई 1000 2000 हों बंदे लिसनर, और हम दोनों आपस में फड्डा करें और हम साइडें लें। हाँ
लेकिन लगता है एक ही बंदा होगा। चलो वो एक बंदा कभी तुम्हारी साइड पे हो जाएगा, कभी मेरी साइड पे हो जाएगा, फिर वो दूसरे बंदे को बुलाएगा, फिर मैं उसको थोड़ा अपनी तरफ कर लूँगा, वो तुम्हारी तरफ रह जाएगा। हाँ, साल के एंड पे हम उसको एक गोल्डन का लोटा दे देंगे। उसके ये उसकी ट्रॉफी। और वो पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी भाई, टेक वाला लोटा होगा। ठीक है, तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे साकिब अब ये बताओ कि वो किधर हमें फीडबैक दे सकते हैं इसके ऊपर। तो यार बेसिकली एसके नेक्सस जो कि जिस ब्रांड के नीचे ये पॉडकास्ट बन रही है, हमारी एक वेबसाइट भी है सस्ती सी, जिसको हम महंगा करने की कोशिश फुल कर रहे हैं, जारी है। बिल्कुल। लेकिन आप वेबसाइट पे जाएं, उधर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं। हाँ। हमारे सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है, एसके नेक्सस पीके, सारी जगह एक ही हैंडल है, जो उन सब भी आप मेटावर्स में फॉलो करते हैं। मेटावर्स के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। और ऑब्वियसली अब ये पॉडकास्ट भी है, आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन पे भी रिप्लाई करते हैं अगर है कमेंट सेक्शन। तो काफ़ी जगह है मेरे ख्याल काफ़ी से, जगह है मेरे ख्याल से। गालियाँ देने के लिए काफ़ी जगह है। गालियाँ दे गुड गुड गुड, इंटरेस्टिंग टेक। अच्छा, तो मेटा पे जाके वो जब फीडबैक दे रहे होंगे तो थोड़ा मेटा के बारे में बात कर लेते हैं, या मेटा के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों नहीं। या तो मेटावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेटावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले मेटावर्स समझा देते हैं क्या है लोगों को। अच्छा यार, चलो। आज 2 हफ्ते पहले तक, क्योंकि अब हम थोड़ा लेट हैं इस रिकॉर्डिंग में, हम्म। लेकिन 2 हफ्ते से पहले तक मेटावर्स का वर्ड किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। अभी तक भी नहीं सुना। अभी तक भी नहीं सुना होगा, और अब भी मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट की वजह से भी नहीं सुनेंगे। नहीं सुना। लेकिन मेटावर्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी में 2 फील्ड्स हैं, एआर और वीआर। एआर होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। ऐसा ही है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एआर में आप जो अपनी जो आपकी असल रियलिटी है, जिस तरह हम अभी कमरे में बैठे हैं या बंदा बाहर खड़ा हुआ है, उसके अंदर आप डिजिटल चीज़ें ले आते हो एज एडिशन टू द रियल रियलिटी यू आर इन। ट्रू। ठीक है, तो आपने कोई ऐनक शैनक पहन ली, उसमें आपको फेक चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, या आप फ़ोन का कैमरा ऊपर करेंगे, आपको जो है चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो असल में उधर एग्जिस्ट नहीं करती। ये एआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हैंड वीआर क्या है कि आप ऐसे कोई गॉगल्स या कुछ पहने और आप एक अलग पूरी फेक रियलिटी में चले जाएं, उसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। वो एक पूरी वर्चुअल स्पेस होगी जिसके अंदर सब कुछ वर्चुअल होगा और आप बस अपने सोफे पे बैठे इट्स अ होंगे। पैरेलल यूनिवर्स। इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स, डिजिटल यूनिवर्स। तो इन दोनों का जो मिक्स होता है, एआर वीआर दोनों टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके एक चीज़ बनती है मिक्स्ड रियलिटी जिसको कहते हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो है आप जब एक यूनिवर्स पे अप्लाई करें, या वो जो हमने जिस तरह बात की पैरेलल यूनिवर्स है, तो उसको हम मेटावर्स कहते हैं। तो ये बहुत आसान लफ्ज़ों में बच्चों की तरह समझाओ तो इसको कहते हैं मेटावर्स, मेटावर्स जिसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं था 2 हफ्ते से पहले तक। तो 2 हफ्ते पहले अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी है या नहीं देखी, या अगर अभी आप अपना फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो नीचे फ्रॉम फेसबुक की जगह फ्रॉम मेटा लिखा आ रहा है। तो और ये जी फेसबुक ने अपना नाम जो है मेटा पे चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले राय आती है क्यों चेंज किया, तो अब बताएं कि हम भाई जान क्यों चेंज किया। यार बहुत इसके ऊपर डिबेट है मेरा ख्याल से। अब अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि एक्चुअल इसका पर्पस क्या था, बिकॉज अगर आप उनकी पिच सुनो तो वो तो मेटावर्स की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डायरेक्शन जो इन्होंने अभी पकड़ ली है, और उस पर वो एक्सपैंड ऑन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछो तो वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भी है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ रही है, एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि विसल ब्लोअर ने आके उनके इनसाइड स्टार्ट शेयर कर दिए वेयर दे शोड के जी हेट कमेंट्स और डेरोगेटरी जितने भी आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ होगी वो सामने उभर के आ रही हैं, और फेसबुक खुद ही उसको शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो नाम बदल लिया तो उन्होंने नाम बदल लिया सर, वो अब वो वाला चक्कर हो गया, वो भी अल्फ़ाबेट के साथ खड़े हो गया। जिनको अल्फ़ाबेट का नहीं पता, खैर है, माफ़ किया आपको। लेकिन मसला सारा ये ना, अब जो पॉडकास्ट का भी मकसद है भाई, उन्होंने नाम मेटा कर लिया सानू की। हाँ, सानू की सानू ये है कि या हमें ये है कि बेसिकली हम थोड़ा बहुत समझना शुरू करें कि अब अगर ये मेटावर्स की भी दुनिया में हमें लेके जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात है। हाँ। पाकिस्तान के लिए कोई बात भी नहीं है। ना अच्छी है ना बुरी है, हमें कोई फ़र्क नहीं हम पड़ता। तो ऑब्जर्वर्स हैं ना। हम जो है जिस तरह अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, हम सबसे लेट अडॉप्टर्स होते हैं हर चीज़ के। बट एट द एंड ऑफ द डे, अब अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना चाहें तो इसमें बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं, अच्छा एस्पेक्ट्स भी हैं। ऐसा ही है। तो साकिब तुम्हें क्या लगता है, ये अच्छा एस्पेक्ट है कि बुरा एस्पेक्ट है ओवरऑल? यार अब वही बात है जो पहले मेटावर्स डिफाइन किया है, अगर तो फेसबुक मेटा अब इसको ले जाता है उस पॉइंट पे कि ये एक मेटावर्स बन जाए, तो इसमें बुरी बातें भी हैं अच्छी बातें भी हैं। अगर ये कोई और कंपनी कर रही होती ना,
अगर इवन एप्पल कर रही होती, हालांकि एप्पल का भी रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन एप्पल का इमेज बहुत बेहतर है फेसबुक से। अगर ये एप्पल कर रहा होता या इवन गूगल भी कर रहा होता, गूगल का भी कोई इमेज अच्छा नहीं है, लेकिन गूगल फिर ज़रा ज़्यादा ना यूज़र ओरिएंटेड समझती है चीज़ों को, तो मैं मान लेता। लेकिन क्योंकि ये फेसबुक कर रहा है ना, और फेसबुक कुछ भी करता है ना, वो कभी ठीक नहीं होता। ठीक है। उसका इफेक्ट हमें कैसे आ सकता है, मैं ये भी बता देता हूँ। देखें, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है ना, इसका वेस्ट में तो डायरेक्ट इफेक्ट आता है। वो लोगों की न्यूज़ सबसे पहले ब्रेक करती है, उनके स्टॉक ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, उनके मसले हो रहे होते हैं। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं, हमने फिर भी फेसबुक ग्रुप्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चल रहे हैं चल अभी। रहे हैं। हालांकि अमेरिका में लोगों ने फेसबुक लिटरली डिलीट करना शुरू कर दिया है। हाँ। हम अभी भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ हो रहा है, व्हाट्सएप 2 अरब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो उनका मिशन है कनेक्टिंग पीपल पूरा किया हुआ है। मसला कहाँ पे आता है, जब ये टूल्स अब्यूज़ होते हैं। मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिया में व्हाट्सएप की वजह से, इवन इधर कितनी किलिंग्स हुई हैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की वजह से, जिनकी वजह से उन्होंने फिर फॉरवर्डिंग पे लिमिट लगा दी, फॉरवर्डिंग पे टैग लगा दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फेसबुक पे कोरोना वायरस पे कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। अब लिटरली आप कोरोना का वर्ड लिखते भी हो कहीं पे तो वार्निंग आ जाती है बड़ी बड़ी कि भाईजान कोरोना की इन्फॉर्मेशन के लिए इधर जाओ। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं एक आम बंदे पे, जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती। इसी तरह मेटा जो है, अभी मेटा की कोई प्रोडक्ट तो आई नहीं, तो बेस्ट केस सिनेरियो इज ऑक्यूलस, जो उनका VR हेडसेट है, सबसे पहले उधर कोई मेटा की प्रोडक्ट आएगी। जब मेटा की कोई प्रोडक्ट आ जाएगी और ये इतना वाइडली अवेलेबल हो जाए, जिस तरह हम कह रहे हैं हम लास्ट अडॉप्टर्स होंगे, तब तक पता नहीं क्या स्टोरी होगी। तो इसके फिर नेगेटिव इफेक्ट्स उतने ही ड्रॉन हैं। एक व्हाट्सएप जैसी चैटिंग ऐप जो है अगर बंदे मरवा सकती है, और एक फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है पूरा पूरा रवैया बदल सकता है पूरी कौम का, तो मेटावर्स जो लिटरली आपने अपने सर पे पहना होगा, आप उसके अंदर चल फिर रहे होंगे, आप उसके अंदर अपना काम भी कर रहे होंगे, स्कूल भी कर रहे होंगे, इंटरटेनमेंट भी कर रहे होंगे, उसमें तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं आप। तो वर्चुअल रियलिटी तुम्हारे हिसाब से बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है? हाँ, अगर इसको सही तरह लेके जाया जाए तो इसके यूजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो कि क्या कहते हैं, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो काफ़ी, जो अभी तक लोग बेचारों के पास अच्छा एक्सेस नहीं है चीज़ों के पास, वो आ सकता है उनके पास। अच्छी इन्वायरमेंट्स का या अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट ले लें। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान को एक तो 3G मिला है, वही बात 10,000 साल बाद, और फिर 4G मिला है। अभी भी सही तरह नहीं मिला, लेकिन चलो मिल गया है 4G कहने को। तो उस दिन भी मेरी दोस्त से मेरी बहस हो रही थी कि यहाँ पे 4G की स्पीड आती है 20-30 Mbps, बायर 160 Mbps आती है। तो हमें अभी 4G भी सही से नहीं मिला, 5G तो दूर की बात है। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि अगर अब आप कहीं नॉर्थ जाते हो या गाँव वगैरह जाते हो, सब लोग 4G यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है, सब लोग 4G यूज़ करके टिकटॉक और बिगो खोल के बैठे हुए हैं। तो ये वहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर इस चीज़ को सही तरह यूज़ किया जाए, मेटावर्स को, इस पर बहुत एप्लीकेशंस अच्छी बनती हैं। सबसे अच्छी मेरे जहन में आती है इज़ एजुकेशन। कोरोना के टाइम में हमने नोटिस किया है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भाई लूट रही हैं, फुल लूट रही हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सोशल एस्पेक्ट्स, यस आपके दोस्त यार बनते हैं, ये वो सब वो साइड पे करो। सिर्फ एजुकेशन को अगर आप देखते हो ना, जो स्कूल में आप 9 घंटे एजुकेशन करने जाते हो, आप घर पे 3 घंटे में उससे बेहतर पढ़ सकते हो। एंड आई थिंक मेटावर्स कैन बी अ वेरी गुड टूल टू यूज़ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू चला, तुम बताओ तुम्हारा क्योंकि फेवरेट है ये। यार कॉर्पोरेट यूज़ के लिए भी उस हिसाब से जो तुमने एजुकेशन की बात की, मुझे भी यही लगता है कि कॉर्पोरेट यूज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बेनिफिशियल इस तरह से भी हो सकता है फॉर एजुकेशन, और इवन कॉर्पोरेट के बारे में भी इस तरह से हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा जो ओवरहेड कॉस्ट जिनको आप कहते हो, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपके किसी रेंट आप बिल्डिंग दे रहे हो उसका, उसके अंदर जितने भी आपके, जिसको आप शशकों का नाम दे सकते हो, वो जितना कुछ भी आता है, इट हैज़ अ कॉस्ट। हाँ, वर्चुअल रियलिटी में एवरीथिंग दैट यू आर मेकिंग कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस। ऐसे ही। आपका इजीली डूएबल है सारा कुछ। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप बात करते हो, फेसबुक ने अपनी सारी ओवरलाइन थीम रखी हुई है कि हमने जी कनेक्ट करना है लोगों को, हाँ। हम लोगों को और करीब से करीब लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपका साउथ अफ्रीका में कोई बंदा बैठा हुआ है, आपका रिश्तेदार है, आप पाकिस्तान से बैठे हुए उसके साथ चैट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, आप उसकी पिक्चर स्टोरीज़ वगैरह कर सकते हो। लेकिन उसका अंडरलाइंग इफेक्ट जो मैं समझता हूँ वो ये हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा जो है, जिस तरह तुम भी कह रहे थे कि भाई हम टिकटॉक या बीगो या उसका मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई फील वो कनेक्टिविटी वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इररेलेवेंट होना शुरू हो गया, कंसिडरिंग के बहुत लोगों की इनसिक्योरिटीज़ उससे जाग रही होती हैं। हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट अदर पीपल्स प्रोफाइल्स और उनको उस हवाले से जज कर रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं।
कि हाँ जी ये तो बहुत मज़ा कर रहे हैं, ये मैं तो बैठा हुआ हूँ इधर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि आपको अपने नेबर का नहीं पता कि आपका हमसाया कौन है, वो क्या करता है, क्योंकि आप सिर्फ फेसबुक पे ही बैठे होते हो, सारी हम्म। चीज़ें कर रहे होते हो। अगर आप उसको वर्चुअल रियलिटी में ले जाओगे तो क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्क जकरबर्ग ने भी अपना एवतार बनाया था। बनाया है। हाँ, और वो वैसे का वैसे ही था उसने। वर्चुअल रियलिटी तो मुझे लगता है अपने घर वालों को भूल जाओगे, अभी हम साय बोले हुए हाँ हो, तब तो घर हाँ, वालों को भूल जाओगे तुम। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। तो आप अपने एवटार्स बना लोगे, ये सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, बड़ा शक्का है इसमें, लेकिन इन द लॉन्गर रन आई फील कि वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, हम्म। वो जो, बिकॉज अगर हम अपने आप को कहें कि जी इंसान एक सोशल एनिमल होता है, वो सोशल एनिमल का मकसद ये है कि फ़िज़िकल इंटरेक्शंस उससे आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। ये हमने वैसे एक्सपीरियंस भी किया, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ बताओ। अगेन, क्योंकि टेकी पॉइंट ऑफ व्यू, कोरोना वायरस में जूम कॉल्स, पता है जूम का, अगर आपने नहीं सुना वो तो पता नहीं यार। आप किस दुनिया में रह रहे हो? पता नहीं किस दुनिया हाँ में। हाँ। लेकिन जूम कॉल्स कोरोना में पता कितनी ज़्यादा हो गई हैं। सारा काम जूम पे हो रहा ऐसा है, ही है। घर भी जूम पे हो रहा ब्रिटिश एमपीज है। मीटिंग, कैबिनेट सब मीटिंग्स हो रही हैं जूम पे। जूम पे सब कुछ हो रहा है भाई, ऐसा ही है। गवर्नमेंट जूम पे चल रही है आदि। हम्म तो सीन ऐसा हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी हम्म। हैज सीन द बिगेस्ट इंक्रीज एवर इन ऑल हिस्ट्री। पता चला है इस न्यूज़ का? नहीं। तो इस न्यूज़ को आप लोग भी सर्च करना घर पे, जूम कॉल प्लास्टिक सर्जरी लिखना आ जाएगी टॉप पे। हुआ ये कि जूम कॉल वेब कैम की वजह से लोग अपनी शक्ल देख देख के कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आप अपना आईना घर में कितनी दफ़ा देख लेते हो, देखते हो। सुबह गलती से मुंह धो लिया तो देख लिया, और कभी दांत ब्रश कर लिया तो देख लिया। लेकिन जूम कॉल की वजह से, क्योंकि सारे लोग वेब कैम ऑन करते हैं, अपनी शक्ल देख देख के लोगों ने छोटे छोटे इश्यूज निकालना शुरू हो गए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरीज का इतना बड़ा राइज है, क्योंकि पीपल आर नॉट हैप्पी विद हाउ दे लुक। और अब यही चीज़ है, ये सिर्फ जूम कॉल की वजह से हो रहा है, वीडियो कॉलिंग, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी लीथल हो सकती किसी है। ने भी नहीं सोचा था। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह ये एग्जांपल, व्हाट्सएप वाला एग्जांपल, कि जब मेटावर्स आ जाएगी ये एग्जांपल एम्पलीफाई होंगे, कम नहीं होंगे। मेटावर्स में वही बात है, एक ऑन वन साइड इमेजिन करना कि यार मैं किसी गांव में बैठा हूँ, बस मेरे पास इंटरनेट है और डिवाइस है, और मैं मेटावर्स में अपने ऑफिस जा रहा हूँ कॉर्पोरेट से ही, शशके शुशके में अपने अच्छे एवाटार के साथ, वहाँ पे किसी को क्या पता मैं गांव में बैठा हुआ हूँ। तो इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन वो लोग इतना इंडल्ज हो जाते हैं इस चीज़ में, इस लाइक कहते हैं फेक लिविंग में, कि वो अपनी असल दुनिया को ख़राब कर बैठते हैं, भूल जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, फोकस नहीं करेंगे उस पर। से काफ़ी डिस्टोपियन फ्यूचर्स बनते हैं। तो अगेन मेरा सारा जो मकसद है ये बातचीत और बहस करने का, वो ये कि मेटावर्स जो है कैन बी अ रियली गुड थिंग इफ डन राइट। लेकिन जिस तरह हिस्ट्री ने अभी तक सिखाया है, हम कभी भी कुछ सही नहीं करते, कर देते हैं, फिर बाद में इसको सही करने में लगाई रखते हैं, चेपियाँ लगाते रहते हैं, और वो कभी सही नहीं होता। यार अब इस तरह ज़रा टॉपिक से ब्रेक लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि हमने एक चीज़ मिस आउट कर दी है, हमने इतनी गप्पे मार ली, अब तो बताया नहीं कि हम कौन है। हाँ, ये हमने, ये मुझे बीच में ख्याल आया था, किसी ने लेकिन कह दिया यार ये मेटा 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 लगे हुए हैं, कौन हमें कुछ कहने वाले। अच्छा हाँ चलो, हम ये मिस आउट कर गए। हाँ बताओ। या तुम शुरू हो, मुझे शर्म आती। अच्छा चलो, मेरा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बेसिकली मार्केटिंग का एक बंदा हूँ, ठीक है। बिल्ली या चीता? मैं चीता भी नहीं हूँ, बिल्ली भी नहीं हूँ, मैं अभी तक पता नहीं बीच में कोई चीज़ हूँ। मैं बिल्ली प्रेफर करना वैसे पसंद बिल्ली करूँगा। अच्छा है, हाँ। हाँ, क्योंकि वो शेर की खाला होती है, हाँ। ठीक है। तो उस हिसाब से तो मैं बिल्ली हूँ। लेकिन यह है कि मैंने मार्केटिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मैंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है। उसके अलावा मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करता रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, बिज़नेस मॉडल्स पढ़ने का मुझे बड़ा मौका मिला है। मैंने वो कंपनीज़ देखी हैं कि वो आइडिया स्टेज से एक प्रॉपर बिज़नेस कैसे बनती हैं, यहाँ तक कि वो ग्लोबल स्केल तक कैसे पहुँचती हैं। एंड इट हैज़ बिन अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी। और उसमें जो मैंने एक चीज़ कांस्टेंट देखी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया है उन्होंने अपने आप को ग्रो कराने के लिए। ऐसे ही है। तो टेक्नोलॉजी को मुझे काफ़ी देखने का, हालांकि मैं अपने आप को उस हिसाब से कोई अनपढ़ जाहिल ही समझता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन जितना मुझे समझ आया है उसमें मैंने बेनिफिट्स देखे हैं टेक्नोलॉजी का, कि वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे या कंपनी लेवल पे नहीं, वो एट अ ग्लोबल लेवल कैसे चीज़ें शेप कर रहा है और कैसे बेहतर कर रहा है। तो ठीक है। अगर एक लाइन में बताना हो तो क्या हम सब कह सकते हैं कि आपने जी काफ़ी बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प किया? मैंने हेल्प भी किया, हाँ। मैंने किया। इन्वेस्टमेंट भी दिलवा के दिया उनको, काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किया। लेकिन मुझे जो उसमें जो मैं मेन पॉइंट देखता हूँ, वो देखता हूँ कि हाउ हैज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी हेल्प्ड ऑल दीज स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस। इंसानों की लेकिन ज़रूरत है थोड़ी बहुत। इंसानों की बहुत ज़रूरत है सर। यहाँ तो इंसानों की कमी पड़ी हुई है। हाँ, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना ज़्यादा बता दें।
यार मेरा देखो, अनलाइक यू, मैं इंडस्ट्री में इतना नहीं रहा पाकिस्तान की स्पेशली। मैं जो हूँ ज़रा लोनर बंदा ही था। हाँ, आपको इंपोर्ट कराया हमने यहाँ मुझे पे। मैं इम्पोर्टर डब्बे में पैक आया था, मैं सील्ड तो अमेजोन के डब्बे में। अमेजोन के डब्बे में आया हाँ। था। लेकिन मेरा ज़्यादा जो कनेक्शन रहा है ना टेक्नोलॉजी का, बचपन से साथ ही रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर में और सॉफ्टवेयर में ना घुस गया था। उम्र भी बताओ अपनी आप। अभी नहीं, जिस जिस उम्र में तुम्हें। यार वो फिर शो ऑफ हो जाता ज़रा, लेकिन हाँ। क्या लेते हैं, हाँ, छोटी उम्र छोटी उम्र, छोटी उम्र। काफ़ी छोटी उम्र में, बहुत कम सिन था ये क्योंकि तब। कब हाँ। छोटी उम्र में ही ये काम शुरू कर दिया था, क्या लें, कोई 12-13 साल की। अच्छा। और तब से मेरा ना इंटरेस्ट इस चीज़ में बस बिल्ड हो गया नेचुरली, क्योंकि एक चीज़ पे जब आप काम करते हो दिल लग जाता है उस पर, तो लग जाता है, पैशन बन जाता है वो दिन है, आज का दिन है। मैं इस चीज़ को पैशन लेके चला हूँ, स्पेशली कंज्यूमर टेक्नोलॉजी की तरफ और उसकी एप्लीकेशन की तरफ। और अभी करंटली अगर कहा जाए मेरी इंडस्ट्री कहाँ से, मैं जॉब करता, हम दोनों जॉब करते हैं। आप मार्केटिंग में जॉब करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब करता हूँ। मैं डेवलपर नहीं हूँ, क्योंकि डेवलपर के लिए दिमाग चाहिए होता है, वो मेरे पास है नहीं। तो मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज अ प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर सीख रहा हूँ। अभी सीख रहे हो। अभी बना नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना, मेरी टैगलाइन कहता है, आई लर्निंग या फिगरिंग आउट टू बिल्ड बेटर प्रोडक्ट्स। ये मेरी टैगलाइन बट आई फिर। फील के यू हैव अ गुड मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज। एग्जैक्टली तो हार्डवेयर नॉलेज तो मेरी काफ़ी अच्छी रही है थ्रू आउट हिस्ट्री। मेरा मिसिंग पॉइंट ये था कि मैं सॉफ्टवेयर में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ उस लेवल पे जिसको होना चाहिए। और अब बिकॉज ऑफ माई इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ माई जॉब, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जब हम इस पॉडकास्ट में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आई ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट कि आम बंदा समझे कि कैसे जो है ना एक चीज़ डेवलप होती है, ऐप कैसे बनती है, बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट कैसे बनती है। क्योंकि आजकल वो हमारे यहाँ ना, अच्छी बात है इंटरनेट आ गया है, अच्छी बात है फाइवर आ गया है, अपवर्क आ गया है, फ्रीलांसर आ गए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खिचड़ी मचा दी है। बिल्कुल। अभी कल वो यूट्यूब पे वीडियो आई हुई थी, दानिश हसन, वेरी गुड यूट्यूबर, बहुत हाई एंड काम करता है। उसकी एक यूट्यूब वीडियो थी कि एआई फोटोग्राफी ने जो है जी, एआई की गेम चेंज कर दी। आप 5 मिनट में फ़ोटो को ऐसे एडिट करते थे जो फोटोशॉप में 20-25 मिनट लगते हैं, और एक्सपर्टीज़ लगती है। तो नीचे बंदों ने कमेंट किया हुआ कि यार इसकी वजह से ना लोग जो है ना, प्रोफेशनल्स जो है ना, उनको बहुत दर्द पहुंचता है। वो लोग जो हैं, कैनवा कोई भी सीख लेता है अपने आप को डिज़ाइनर कहा जाता है, एआई फिल्टर कोई किसी ने सीख लिया अपने आप को फोटोग्राफर कहा जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ये जो टूल्स होते हैं ना, एआई हो गया, कैनवा हो गया, मीरो हो गया, ये सारे टूल्स बेसिकली लोगों को ईज़ ऑफ एक्सेस देते हैं एक इंडस्ट्री में। अब तुम्हें कैनवा आता है, मुझे भी कैनवा आता है, ऑब्वियसली हम दोनों डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिज़ाइनर असल वाला क्या होता है। तो इससे वो चीज़ नहीं ख़राब होती मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये कि इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री कि ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं जिससे वेबसाइट बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आम बंदे को ये फिर भी समझने की ज़रूरत है कि जो हाई लेवल काम है वो अभी भी बहुत महंगा है, और वो बहुत बहुत महंगा कम है। लोग दुरुस्त करते हैं। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली कि तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ। करते हैं हम कुछ भी नहीं है, शुगर लगाते हैं हम बस। ठीक है, तो अभी अगर हमने अब जिस तरह सॉफ्टवेयर की बात की, आई थिंक बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो भी हमें सुन रहे हैं, 1-1.5 बंदा जितना भी सुन रहा है 1.5 बंदा 1.5 बंदा इसलिए क्योंकि अगर वो मेरी तरह का है, 2 बंदे अगर वो साकिब की तरह का है। लेकिन जो भी सुन रहे हैं, अगर वो हमें कोई फीडबैक देना चाहे, कोई लिस्ट ऑफ एरियाज, टॉपिक एरियाज जो आप चाहते हो हम कवर करें, या ओवरऑल जो आपको ये पॉडकास्ट सुनने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, एनी नहीं आ फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, तो प्लीज़ मेटा पे जाके हमें देगा, फेसबुक पे ना जाके देगा, क्योंकि वो कोई दिखता नहीं है अब। रहा। अच्छा, तो साकिब सॉफ्टवेयर की तुमने बात की, और सॉफ्टवेयर का बड़ा आजकल मुझे लग रहा है गेम बन गई है। सॉफ्टवेयर बहुत ऊपर जा रही है, और लोगों को आम लफ्ज़ों में हाँ अगर सॉफ्टवेयर की थोड़ी समझानी हो, और मेरा ख्याल से अगर हम केस स्टडी कोई दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यार, सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हैं टू बी ऑनेस्ट, और हमारे मैं लिटरली इतने ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं कि हर एपिसोड में हम एक डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन रीसेंसी बायस अगेन, मैं बात करना चाहूँगा इस पॉइंट पे दराज लाइफ की। ओह, तो जिस तरह ठीक है। हमने शुरू में बोला था, आजकल टेक को काफ़ी जगहों पर मिक्स किया जा रहा है। हाँ। तो ये दराज लाइफ का एक नया वेंचर है जिसको ये लोग कह रहे हैं शॉपिंग टेनमेंट। तो बेसिकली इंटरटेनमेंट और शॉपिंग का मिक्स है। ओह। आहा, क्या नाम दिया उन्होंने। तो जिसको नहीं पता, ऑब्वियसली ये सबको पता होगा कि क्रिकेट आजकल जो है दराज पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, एंड लिटरली उनकी वजह से लोग दराज डाउनलोड करके साइन अप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। अब वो जो लाइव का फीचर आया उसमें, उसके पीछे जो मेरी अपने ग्रुप में जिन लोगों के साथ बातचीत हुई है, ये क्यों नहीं और कंपनीज करती। लाइव स्ट्रीमिंग है, मैच है, कितना मुश्किल काम होगा। तो यही बात वो वहाँ पे आ गई, महंगाई वाली। अच्छा। लाइव स्ट्रीमिंग एक ऐसा बिजनेस है अभी भी, महंगा शौक है। महंगे से महंगा शौक है। अच्छा।
मैं तो बल्कि ओपनली ये क्लेम लिख सकता हूँ, कोई दराज का बंदा कभी गलती से सुन भी लेगा तो बता भी दे मुझे, इन्होंने जितना पैसा दराज लाइफ के फीचर को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में और फिर उसको सपोर्ट करने में लगाए हैं, जितने पैसे, जितने मैन आवर्स इनके लगे होंगे, प्रॉफिट में नहीं गया। अच्छा, मैं कहने लगा था वो हमें दे दें। हम भी देते हैं। अच्छा, दे दे तो अच्छा। प्रॉफिट में नहीं गया वो। मेरा नहीं ख्याल दराज प्रॉफिट में गया लाइफ अच्छा, को। हाँ, वजह इसकी मॉनेटरी, स्ट्रिक्टली मॉनेटरीली स्पीकिंग, पैसों की सिर्फ अगर बात की जाए, हम्म। जितना पैसा इस फीचर को डेवलप करने में लगा होगा ना, अनलेस इन्होंने बूटस्ट्रैप किया, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर इन्होंने ये फीचर बनाया खुद से और सब कुछ ये किया कि जी हमारे यहाँ पे लाइव होना चाहिए सेक्शन जहाँ पे क्रिकेट मैच हम स्ट्रीम करें, 50 लाख लोग आज देख रहे थे जब मैं मैच देख रहा था। बाय द वे आज हम सेमीफाइनल्स हार गए, आप सबके साथ हमदर्दी हमारी, और अभी इस पे बात भी करते हैं। अच्छा, लेकिन 50 लाख लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग करना जो है कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है क्योंकि बैक एंड से तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली ऐसे काम करती है। आपकी एक ऐप चल रही है, दराज चल रहा है अभी, ये अब ये वो वाला सेक्शन आ गया जहाँ पे एक आम आदमी को, मे बी इवन टेक एंथुसियास्ट को थोड़ी सी इंसाइट दी जाए ठीक है कि एक चीज़ है उसमें फीचर कैसे आता है। वो फीचर सबसे पहले प्रायोरिटाइज होता है, तो ये प्रायोरिटाइज अभी नहीं होता, ये प्रायोरिटाइज 6 महीने पहले होता है, 4 महीने पहले होता है, उससे भी पहले होता है। T20 का वर्ल्ड कप अगर अभी हुआ है ना, तो दराज ने मार्च में सोच लिया होगा कि यार हमारे ना ऐप में लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तब ये फीचर, तब से ही इंटरनली इनका शुरू हो गया होगा डेवलप होना। इतना टाइम लगता है फीचर को ग्राउंड अप डेवलप करने में। ठीक है, फिर फीचर जब सबसे पहले होता है डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन बंदे के वजन आएगा किधर ऐप में, बंदे कहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग खुलेगी। डिज़ाइन हो गया आपका डन, अप्रूव हो गया। फिर डिज़ाइन के बाद आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है डेवलपमेंट, जो कि मेन काम है। डेवलपमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, तो डेवलपमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका ये है कि बैकएंड बनाना है, बैकएंड से मुराद ये कि ये जो सारा लोड है वो कहाँ पे संभाला जाएगा, किस सर्वर पे संभाला जाएगा, कैसे संभाला जाएगा। बिल्कुल। फिर आ गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपकी डेवलपमेंट की वही जो चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं वो अब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो कि यार ऐप के अंदर जब बंदा खोलेगा लाइव किस तरह क्लिक करेगा, कहाँ पे जाके मैच देखेगा, और वो कैसे प्ले करेगा, किस सर्विस के साथ इंटीग्रेट करना है। क्योंकि देखो उन फीचर्स की एप्लीकेशन बेसिकली, हाँ, क्योंकि देखो आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है, दराज वाले वहाँ जाके कैमरा लेके नहीं बैठे हुए हैं, वो मैच रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो एक फीड पकड़ रहे हैं वहाँ से, उस फीड की लाइसेंसिंग के पैसे अलग दे रहे हैं आईसीसी को, या जो भी बोर्ड है या जो भी उनकी मार्केटिंग की टीम है कि भाई ये हमें आपका मैच जो है एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए या इसकी आईपी चाहिए, वो उनको मिल गई, उसके पैसे अच्छे खासे दिए होंगे उन्होंने ये फीचर बनाने के, जिस तरह के मैंने कहा अच्छे खासे पैसे लगे होंगे। फिर जब ये दोनों का मेल हो गया और असल मैचेस शुरू हुए, 50 लाख बंदा आपका मैच देख रहा है, सर्वर पे लोड पड़ गया, उसके पैसे अलग जो आपको देना है। फिर जो इश्यूज आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, कांस्टेंट हॉट फिक्सेस आ रहे हैं, मेंटेनेंस। हाँ, तो अगर कोई दराज का डेवलपर ये सुन रहा होगा यहाँ तो अपना सर मारे इधर उधर। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में दराज के डेवलपर्स बैठे हुए हैं, चाइनीज़ कंपनी है क्योंकि अभी तो, लेकिन अगर बैठा हुआ है कोई तो आई सिंपैथाइज विद यू, मेरे दिल से आपको दिल तक। अच्छा, तो एक्सपीरियंस बताओ, तुमने तो मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग भी काफ़ी की है, तुमने देखा भी है कि क्या चल रहा है, क्या है तुम्हारा, क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके? यार तो मैंने अभी तक दराज पे 3-4 मैचेस देखे हैं। अच्छा, सो फार सब सही था, ठीक है, अभी तक जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे ठीक थे। लेकिन जो आज का मैच था, सेमीफाइनल था, जो कि सेमीफाइनल, वो जो है बहुत बुरा मैच की तरह गया है। वो मैच की तरह ही गया है। अच्छा, जितना बुरा मैच गया एंड पे, उसी तरह स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस गया है। मैं इंस्टाग्राम पे कभी स्टोरी नहीं लगाता, लेकिन आज मैंने लगा दी तंग आके कि भाईजान दराज पे ना स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस ऐसे है, बॉल कराई, बैट लगा, लैग होगी स्ट्रीम, ऐड चला, ऐड चला, ऐड चला, फिर लैग होगी स्ट्रीम, फिर ऐड चला, बॉल नजर आई कहीं पे, लैग होगी, फिर ऐड चला, ऐड चला, ऐड चला। स्पोर्ट्स बन गया वो पीटीवी स्पोर्ट्स तो छोड़ो, ये तो पता नहीं इन्होंने एड्स का रंगीन माहौल बनाया हुआ था आज। अच्छा, क्योंकि जो दराज पे एड्स लग रहे हैं, ये दराज वाले अपने एड्स लगा रहे हैं 11 से। हाँ, ये वो टीवी चैनल वाले एड्स नहीं है। और इन्होंने आज अपना सिस्टम जो कर दिया स्क्रू अप, तो वो जो डेवलपर अपना सर मार रहे थे दीवारों में, उनके सर खुल चुके हैं मेरे ख्याल से। और आज जो जितने भी एड्स नजर आए हैं सारे, वो लिटरली बॉल करा रहा है, खेल रहा है वो, और एड प्ले करना शुरू हो गया। बिल्कुल, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आज का एक्सपीरियंस तो वैसे काफ़ी बुरा था, लेकिन देखो यार ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हम मैच देखना चाहें, दराज एक ऑप्शन था, पीटीवी एक ऑप्शन है, और एक ATV प्लस या इस तरह कुछ सर्विस, ए स्पोर्ट्स, हाँ, ARY का जो है, ये 3 ऑप्शन थे।
टीवी अब हम हर कोई नहीं लेता, स्पेशली जो मॉडर्न जनरेशन है। मैं और तुम्हारे पास टीवी है वैसे? है? बड़े अमीर हो। मेरे पास टीवी है, लेकिन टीवी का केबल नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मेरे जैसे बंदे के लिए दराज ऑप्शन है, एंड मैं अकेला ये नहीं हूँ। तुम्हारी गरीबी नहीं है, सुस्ती है तुम्हारी। नहीं गरीबी भी है। अच्छा चलो। टीवी बहुत महंगा है। अच्छा चलो। टीवी बहुत महंगा है। इंटरनेट पैकेज बहुत सस्ता है। तो जो है 1 करोड़ बंदा दराज पे देख रहा है, तो मतलब लोग हैं जो दराज लोग पे हैं देखना जो चाहते देख हैं। रहे ऐसी हैं, बात नहीं है, अगर हाँ। 20 करोड़ अवाम है 1 करोड़ देख रहा है तो अच्छा खासा रेशो बन जाता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये अभी भी मैं समझता हूँ कि दराज को ये फीचर बहुत महंगा पड़ा होगा। इसका पे ऑफ बस ये होगा कि ये जो लोगों ने साइन अप किया, जो भी 20-30 लाख लोगों ने दराज के अकाउंट बनाए, सही बात है। ये अब स्टिक अराउंड करें और ये बिजनेस। लॉन्ग टर्म इनके लिए एक हाँ, हाँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका इन्वेस्टमेंट बेसिकली। प्लान है इनका। और मज़े की बात है, आज मैंने ये सुना, एक आर्टिकल पढ़ा कि ये जो चीज़ है शॉपिंग टेनमेंट वाली, पहले मैं समझा कि पहली दफ़ा हुई है पूरी दुनिया में, क्योंकि और भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में ये करते हैं ऑलरेडी। तो चाइना में जिस तरह यहाँ पे दराज है, दराज इज़ ओन्ड बाय अली बाबा नाउ। अली बाबा एक्चुअली चाइना में भी यही करता है, जब ऐसा भी ही इनका है। सेल का कोई डे होता है उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग ये लोग वो कर देते हैं, लाइन कर देते हैं। तो ये एक सीन है। हाँ तुम मुझे बताओ, तुमने दराज यूज़ किए? हाँ, मैंने दराज वैसे यूज़ किया, लेकिन मैंने इनकी स्ट्रीमिंग के लिए नहीं यूज़ किया। लेकिन मुझे बीच में ख्याल आया था, और इसी ख्याल को बेसिकली हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसको रेफ़र करते हैं एज ग्रोथ हैकिंग। हाँ कि आप कैसे लेवरेज कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म को, कि आप नए लोग लेकर आओ, उसको इंटरेस्ट लेकर जाओ। और जितना भी मैंने लोगों से सुना है, मेरे कुक शुक वगैरह आगे पीछे दोस्त यार भी, हर किस्म का बंदा जो है ना दराज पे स्ट्रीमिंग कर रहा था। हाँ आई थिंक ये प्रमोशनल ऑफर्स देने के लिए भी उनका एक अच्छा स्कीम है। बहुत और ज़्यादा जैसे तुमने प्रोफेशनल ऑफर्स। जिस तरह तुमने कहा, तो अब ये है कि जितनी हमने इन सारी चीज़ों की प्रमोशन कर दी है इस पॉडकास्ट के वसूख से, मैं मेटा को, दानिश हसन को, दराज को, इन सब को अपील करूँगा कि हमें सपोर्ट करें। 1.5 करोड़ में से हमें भी कोई फॉलोअर्स दे दें, थोड़े बहुत पैसे भेज दें, हम हाँ मज़ीद आपकी प्रमोशन करेंगे। हम भी ग्रोथ हैकिंग करना चाहते दो हैं। भी हम मज़ीद मज़ीद ग्रो हैक करेंगे, इतना करेंगे कि चलो उसको बाद में करते हैं। तो अच्छा, तो सॉफ्टवेयर का बेसिकली ये काफ़ी अच्छा है ये, यानी कि आई थिंक इनकी हाँ यूज़ेबिलिटी इसकी जो है आगे आगे बढ़ती रहेगी। आई थिंक और एवेन्यूज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाता रहेगा। हाँ, तो अब एक चीज़, अगर आप लोग ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप नोटिस करोगे वेस्टर्न ऐप्स और ईस्टर्न ऐप्स की मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है। कोई भी चाइनीज़ ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो ना, बाय चाइनीज़ आई मीन के जो बैक्ड बाय किसी चाइना की कंपनी हो, वी चैट वगैरह हो हाँ गया। वो चाइना नंबर 1 वाला चाइना नहीं, जेनियन वाला चाइना नहीं, मतलब चाइना की कोई एप्लीकेशन हो, वी चैट हो जाए, पबजी हो जाए, कॉल ऑफ ड्यूटी हो जाए, हाँ, बीगो, बीगो। टिकटॉक हो जाए, आप भी दराज पैसे दें हमें। हाँ, दराज हो गया। इसका आप देखोगे क्लियरली कि इनकी ऐप फोकस इस चीज़ पे करती है कि बंदे को ऐप के अंदर रखें। ऐसा ही है। ऐप के अंदर ही सब कुछ दे दो, बंदा ऐप से बाहर निकले ही ना भाई। वो उनका दिल करे सांस लेने के लिए भी ऐप खोलनी पड़े, वो तो ये करते हैं। सारी ऐप्स में गेमिफिकेशन होती है। गेमिफिकेशन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि यार रोज़ रोज़ अपनी ऐप खोलो तो तुम्हें इतने पॉइंट मिल जाएंगे या इतना ये मिल जाएगा, ऐसा ही है। तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें क्या कहते हैं, चैट चल रही है अलग जगह पे, तुम्हारा अब लाइव स्ट्रीमिंग जिस तरह आ गया है। दराज का एग्जांपल चलो फिर से ले लेते हैं। दराज में शॉपिंग तो तुम कर रहे हो, वो फिट हो गया उनका काम, शॉपिंग हो रही है, कर रहे हैं, लेकिन आप दराज पे अब और क्या क्या कर सकते हो। दराज वॉलेट आ गया है, जहाँ से आप पैसे चार्ज करके अपना बैलेंस पे कर सकते ऐसा हो, ही टॉप है। अप करा सकते हो। दराज पे डिजिटल परचेजेस आ गई हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आप दराज पे खरीद सकते हो। प्ले स्टेशन जो लोग खरीदते हैं उनको बड़ा मसला होता है प्ले स्टेशन स्टोर क्रेडिट लेने में, वो दराज से आप ले सकते हो। दराज पे लाइव स्ट्रीमिंग तो आ गई, दराज पे पॉइंट कलेक्शन आ गई है। अब आप पॉइंट्स कलेक्ट करो और जब आप चीज़ को खरीदते हो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह की आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी चीज़ें डाल देते हैं कि बंदा दराज कहता है का कि टॉक दराज शो भी आ गया। दराज का टॉक शो भी आ गया। तो ये दराज के अंदर ही रहो, आप कहीं बाहर ना निकलो। अभी मुझे लग रहा है कि ये दराज लाइव अब क्रिकेट जब ख़त्म हो जाएगा ना, ये एक अपनी एक ऐप बन जाएगी, या फिर या इसके अंदर ही एक सेक्शन बना देंगे जहाँ पे लोग अपना लाइव शोज़ भी करेंगे, अपनी वीडियोस भी डालेंगे, और ये मेरे ख्याल से इस साइड पे आ जाएगा। अभी अगेन नॉट इस वजह से कि इसमें पैसा है, इस वजह से कि इसमें रिटेंशन बहुत है। रिटेंशन। लोग अब दराज पे, जिस तरह तुमने दराज शो की बात की है, अब मैच एनालिसिस के लिए बड़े बड़े प्लेयर ये लोग लाएं पैनल पे, हाँ। और दराज का एक शो कराएं, तो लोग करेंगे। या बड़े लोग ले आए या माहिरा खान कोई खाली ले आए। एमजी की गाड़ी एक ले आएं। ठीक है, तो मेरा ख्याल से ये हम इस तरह बात करते ही रहे तो वो बोरिंग हो चलती ही रहेगी। तो आई थिंक इसको अभी हम कंक्लूड करते हैं आज के पॉडकास्ट को।
कंक्लूड करने से पहले मैं सोचूंगा इस तरह के और टॉपिक्स क्या होने चाहिए हमारी पॉडकास्ट में, लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन अबाउट इट, लाइक लोगों को भी सुनाई देता कि यार हमारे इस तरह के आई थिंक टॉपिक जो हैं इवॉल्व करते रहेंगे। आई थिंक डिफरेंट केस स्टडीज़ अगर हम बाकी हाँ ऑडियंसेस के लिए बताएं, उनके लिए ये भी उनको भी समझ है कैसे काम करती दुनिया। एग्जैक्टली और प्लस जितने भी दुनिया में, नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हॉट टॉपिक सिर्फ नवाज शरीफ जेल जा रहा है, नवाज शरीफ जेल से बाहर आ रहा है, इमरान खान ने धमकी दे दी है और यही हॉट टॉपिक्स रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई कुछ लीक शीक हो जाता है तो वो हॉट टॉपिक बन जाता है। उसके अलावा तो आई थिंक और कोई होता नहीं है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व कर रही हैं, जितनी जल्दी वो नई से नई न्यूज़, नई से नई खबर आती रहती है, तो आई थिंक अगर हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम्म करते रहें बातचीत तो वो भी ज़रूरी है, अच्छा है वो भी। नहीं वो तो बहुत ज़रूरी है जो तुम कह रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरी बात मेरी ये है कि इस पॉडकास्ट का ना एक और मकसद है, सीक्रेट मकसद जो तुम्हें नहीं पता था। अच्छा। यार जो सीधी सी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में पॉडकास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं है, गिन के 5-6 होंगी शायद, ऐसा ही है। और वो भी उन लोगों की जिनके ऑलरेडी करियर सेट हैं, यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, सब कुछ पॉडकास्ट उन्होंने शुगल में लॉन्च कर चलो उनके नाम ना ले लेना, दिया। ले ले उनकी शायद प्रमोशन हो जाएगी, हमें प्रमोट कर दें शायद। हमारा 1.5 बंदा उधर चला जाएगा। 1.5 बंदा उधर चला जाएगा। लेकिन आप अगर एक थीम नोटिस करो, हर पॉडकास्ट में थीम क्या होता है, एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है या जो भी है, इन्फ्लुएंसर उसने अपने शो पे बुला लिया किसी एक और बड़े बंदे को इंडस्ट्री के, और उससे सवालात जवाबात कर लिए, इंटरव्यू कर लिया, जो कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट का फॉर्मेट है। आई थिंक ज़्यादातर मशहूर पॉडकास्ट इसी फॉर्मेट पे चलती ऐसा ही है। लेकिन हम लोग ज़रा डिफरेंट टेक लेके आ रहे हैं इस पर। जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों टेक का शौक रखते हैं, लेकिन हम दोनों की जो स्किल सेट है काफ़ी डिफरेंट है। मैं ज़रा ज़्यादा टेक ओरिएंटेड हूँ इन द सेंस कि मुझे टेक के बारे में बहुत कुछ पता होता है, जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, और ख़याम भाईजान जो इनको इंडस्ट्री का बहुत पता होता है, इनको बिजनेस का पता होता है, इनको लोगों का पता होता है, इनको पता है कि क्या किधर कौन सी मूव चल रही है, क्यों चल रही है, कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान में इनके दिमाग में डायरेक्टरी है 50,000 लोगों की, इनको हर बंदे का नाम पता है। मैं दर्जी हूँ बस लोगों का पता है। लोगों का दर्जी, इसको मोहल्ले वाली सारी आंटियों का पता है। अच्छा, तो ये गलत, ये गलत है, ये गलत जाएगा। अच्छा। लेकिन हाँ। हमारा मकसद बेसिकली इस पॉडकास्ट का ये था कि हम लोग टॉपिक्स को पकड़ के एक तो बहस करें उस पर, दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके टेक्निकल और जो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जो आपका वो कह दिया हॉट टॉपिक, तो हम डिस्कस करेंगे हर हफ्ते एक ना एक। आज का हॉट टॉपिक ये था, नॉट सो हॉट अभी, लेकिन मेटावर्स और दराज कर लो। एंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ एक लास्ट चीज़ वो ये कि फ्यूचर में हम लोग जनरल टेक डिस्कशन भी करना चाहेंगे, एवरीडे टेक कैसे अफेक्ट होती है। मैं काफ़ी फेसबुक पे टेक ग्रुप्स का हिस्सा लेता हूँ और अक्सर सवाल आ रहे होते हैं, यार मेरे फ़ोन की बैटरी लाइफ नहीं है, लेट मी रिफ्रेश, मेरे आईफोन की बैटरी लाइफ सही नहीं है, उसकी परसेंटेज 100 से 92 हो गई है 2 हफ्ते में, या मैंने 20,000 रुपये, मेरे पास कौन सा लैपटॉप आएगा, उस पर पबजी जो है दौड़नी चाहिए। तो इस तरह के जो बेवकूफ़ाना सवाल है, इसकी हम लोग ना एक टेम्पलेट उठाएंगे, और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लोग कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको रेज करें और उनको आंसर करने की कोशिश करें, बिल्कुल, तो ये एक तरह हमारी ग्रोथ हैकिंग हो सकती है। ग्रोथ हैकिंग हो सकती है। और दूसरा ये है कि हम एक बहुत कन्वेंशनल स्टाइल पॉडकास्ट नहीं कर रहे, जिस तरह अभी तक आपको समझ भी आ गया होगा। उसमें दूसरी बात ये है कि आप कॉल करके नहीं सवाल कर सकते हो कि मैं नंबर डाल देता कि हूँ मेरी बैटरी फूल गई है, बताएं इसको कैसे ठीक करना है। चावलों में नहीं डालना उसको लेकिन ये है कि उसके अलावा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, जिस तरह हमने आपको बताया था कि हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे एसके नेक्सस को आप सर्च कर सकते हैं, उधर जाके हमें फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपको हमारे जोक्स काफ़ी लेम लगते हैं कि नहीं लगते, कौन से चावल अच्छे हैं, कौन से चावल अच्छे हैं, बनास्पति लेने चाहिए कि दूसरे लेने चाहिए, या अगर आपको जनरल अपने कोई नेक्स्ट टॉपिक एरिया जो आपको लग रहा हो कि आप सुनना चाहोगे या उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लें, तो वो भी किया जा सकता है। हाँ मेरे ख्याल से अच्छा आउटरो बन जाता है ये। अच्छा आउटरो, क्योंकि अभी हमें फीडबैक चाहिए, सीधी सी बात है, नई पॉडकास्ट से फीडबैक पे चलेंगे, फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर लोगों से ज़बरदस्ती मिलते हैं, गन पॉइंट पे रख लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, फॉलो भी कर देना, फॉलो भी कर दें, लाइक भी कर दें। अच्छा ठीक है जी, खुदा ठीक है, हाफिज़, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।